SPOM सेट डी पेपर 2 साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है पूरे इंटायर SPOM में। इसको थोड़ा सा टाइम देंगे और इसलिए तुम भी थोड़ा सा टाइम दो इसको अच्छे से समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो which of the following is a key psychological factor influencing financial decision making? Market trends, cognitive biases, government regulations, economic inflation. Which of the following is key psychological factors influencing financial decision making? ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट ट्रेंड्स, कॉग्निटिव बायसेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। हमें पूछ रहा है कोई कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कॉग्निटिव बायसेस, सो द आंसर शुड बी बी। ये वो होते हैं कि जो हम लोग अपन मिसलीड कर लेते हैं हमारे, जैसे कोई स्टॉक्स गिर रहा है, हम फिर भी उसमें पैसे डाल रहे हैं, तो ऐसा होता है कॉग्निटिव बायसेस। In the context of chartered accountancy, which psychological concept helps in understanding the influence of social interactions on financial decision? Social interaction जो influence करते हैं, social interaction on financial decision. Classical conditioning नहीं, ये होते कि जो रिपीटेशन मतलब सीखते हैं ना रिपीटेशन से, ये सोशल इन्फ्लुएंस नहीं है। सोशल साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, न्यूरोसाइकोलॉजी, ये तो ब्रेन फंक्शनिंग होता है। तो हमें पूछ रहे कि कौन सा इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, जैसे हम दूसरों को देखते हैं ना, तो वो चीज हम करते हैं। तो आंसर शुड बी सोशल साइकोलॉजी बी। What role does behavioral economics play in financial decision making? It eliminates all financial risks. It studies how psychological biases impact economic choices. It focuses only on macroeconomics policy. It ensures that the individual always make a rational choices. So हम थोड़ा सा जब MCQ सोल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे अपना। So बोल रहा है कि इट एलिमिनेट्स ऑल फाइनेंशियल रिस्क। ऑल फाइनेंशियल रिस्क तो होगा ही नहीं। फिर आते हैं इट फोकस ओनली ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ये नहीं है, हो सकता। बोल रहा है कि इंडिविजुअल ऑलवेज मेक रेशनल चॉइसेस, मतलब ये तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता कि इंडिविजुअल मतलब परफेक्टली रैशनल हो। सो इट शुड बी बी। इट स्टडीज हाउ साइकोलॉजिकल बायसेस इम्पैक्ट इकोनॉमिक चॉइसेस। द आंसर शुड बी बी। A chartered accountant analyzing client behavior to predict investment choice is applying principle of developmental psychology, industrial organizational psychology, cognitive psychology, health psychology। तो पूछ रहा है कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं क्लाइंट बिहेवियर को, प्रेडिक्ट करेंगे कि वो उसका मतलब क्या हो चॉइस हो सकता है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये तो चलो इनवर्थ होते हैं, चाइल्डहुड से ग्रोथ होते हैं, बचपन से। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये तो वर्क प्लेस बिहेवियर हो गया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हाँ ये हो गया कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, ये तो मेडिकल फील्ड वाला होगा। तो सो द आंसर शुड बी सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव बायसेस दैट अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन? कौन सी इसमें से कॉग्निटिव बायसेस नहीं है? लॉस अवर्जन इस ये है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस ये भी है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इफेक्ट ये नहीं है, एंकरिंग बायसेस ये भी ये है कॉग्निटिव बायसेस। तो इसमें से पूछे कौन सा कॉग्निटिव बायसेस नहीं है? नोट। सो द आंसर शुड बी सी। इसके मतलब भी जान लो कि ये होते क्या है। लॉस अवर्जन होते कि जैसे लॉस का डर, जैसे मतलब जैसे हम कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है, और वो स्टॉक्स गिर रहा है, हम लॉस में है, फिर भी हम उसको बेचते नहीं है, दैट्स ए फियर ऑफ लॉस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस जैसे मतलब होते कि जो हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं, ठीक है, लाइक पीपल थिंक दे नो मोर देन व्हाट दे डू। हम जितना मतलब होते ना कि सोचते मतलब जानते कम है, उससे ज्यादा सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। एंकरिंग बायसेस होते कि हमारे पास कोई सी इंफॉर्मेशन आए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें हैवीली इन्फ्लुएंस करे, वो होते हैं एंकरिंग बायसेस। तो इसमें से कौन सा कॉग्निटिव बायस नहीं है? सो द आंसर शुड बी सी।
How does psychology contribute to ethical decision making in chartered accountancy by reducing professional skepticism? ये तो होते हैं ऑडिट के टर्म में, प्रोफेशनल skepticism, questioning mind, by highlighting cognitive biases that may lead to unethical choices. ये चलो ठीक है, ये लग रहा है. बाय प्रोमोटिंग फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग तो एथिक्स नहीं है. बाय एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर एथिकल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे सटीक भी है. बाय हाईलाइटिंग कॉग्निटिव बायसेस दैट मे लीड टू अनएथिकल चॉइसेस. सो द आंसर शुड बी बी. Which psychological principle explains why individual might continue to invest in a failing project due to prior investment? बोल रहा है कि मतलब ऐसा कौन सा, मतलब क्यों लोग जो है मतलब पैसे स्पेंड करते हैं इवन वो उतना मतलब सही होता नहीं है फिर भी. कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अ फेलिंग प्रोजेक्ट. प्रोस्पेक्ट थ्योरी, संक कॉस्ट फैलेसी, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, मेंटल अकाउंटिंग. ये टर्म समझ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में आए, एक टर्म पे हो सकता है क्वेश्चंस वगैरह आए. तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी होता है कि जैसे हम मतलब जैसे किसी भी गेन वगैरह या इनकम वगैरह होते हैं तो हम उसको कैसे परसीव करते हैं उस तरीके से. संक कॉस्ट फैलेसी होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो हम टिकट खरीदे मूवी देखने के लिए गए और मूवी भी इतनी बेकार थी लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं. क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए. तो वो होते संक कॉस्ट फैलेसी. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स एक तरह से होता है कि जो हमें रिसेंट इंफॉर्मेशन मिलते हैं ना उस बेस पे डिसीजन लेना. तो ये पास्ट में नहीं होता. हम बोल रहे हैं कि प्रायर इन्वेस्टमेंट. और मेंटल अकाउंटिंग होता है कि जैसे मतलब एक तरह के ये स्टिकिंग फेलियर पे नहीं होते, नॉट अबाउट स्टिकिंग टू फेलियर लाइक. तो बेस्ट है वो है संक कॉस्ट फैलेसी. बोल रहे कि व्हाई इंडिविजुअल माइट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अ फेलिंग प्रोजेक्ट ड्यू टू प्रायर इन्वेस्टमेंट. तो संक कॉस्ट फैलेसी इज लाइक पास्ट इन्वेस्टमेंट मेक अस इमोशनली अटैच्ड इवन व्हेन लॉजिक say stop. For example, a movie ticket. What is a major limitation of using observational research in financial psychology? It provides inaccurate results. It is costly and time consuming. It may not reveal true psychological motivation behind behaviors. It requires highly complex mathematical modeling. So बोल कि major limitations कौन से हैं? तो it may not reveal true psychological motivation behind behavior. So the answer should be C. इसका मतलब होता है कि मतलब थोड़ा बहुत मैं समझा भी देता हूँ कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं ना तो ऑब्जर्विंग एक्शंस लाइक डजंट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड समवन्स माइंड. वो क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है वो हमें नहीं पता. A chartered accountant using psychological insights to help client make rational investment decision is applying principle from. A chartered accountant using psychological insights to help client make rational investment. Behavior finance, educational psychology, clinical psychology, psychoanalysis. So the answer should be A. How can understanding group dynamics benefits account in financial decision making? How can understanding group dynamics benefit accountant in financial decision making? By helping them predict stock market crashes. No, by improving team collaboration and reducing conformity pressure. Yes, by ensuring all financial reports are error free. No, by eliminating biases in individual decision making. No, so the answer should be B. Which personality theory emphasizes that human behavior is driven by unconscious motives and conflicts? Trait theory,
No. Psychoanalytic theory, yes. Social cognitive theory, no. Behavioral theory, no. So the answer should be B. According to Hexago model, which trait is responsible? Hexaco model, which trait is responsible for an individual's sincerity, fairness, and lack of greed? It's like lack of greed, fairness, sincerity. It's called honesty. Okay. Extraversion, no. Consciousness, no. Honesty, humility, yes. The answer should be C. A chartered accountant who is highly meticulous, organized, and disciplined likely scores high in which personality trait? Organized and disciplined. Emotionality, no. Consciousness, yes. Narcissism, no. Psychopathy, no. So the answer should be B. पूछ रहे कौन सा personality trait? According to dark triad theory, which of the following is not a trait included in the model? मैकेवेलिज्म, नो. ये होते हैं मैनिपुलेटिव नेचर का, ठीक है. साइकोपैथ, ये इसमें कोई मतलब लैक ऑफ इमोशन होते हैं, लैक ऑफ एम्पैथी. एग्रीवलनेस, यस. नार्सिज्म, ये तो होते सेल्फ ऑब्सेशन वाले नार्सिज्म. सो द आंसर शुड बी सी. In decision making under uncertainty, which cognitive biases can lead an accountant to overestimate their ability to predict future financial outcome? Overconfidence bias, yes. Anchoring bias बता चुका हूँ, लॉस अवर्जन बता चुका हूँ, और बाकी ये सम कॉस्ट फैलेसी ये भी बता चुका हूँ. सो द आंसर शुड बी ए. क्या पूछ रहा है? इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, which cognitive biases can lead an accountant to overestimate their abilities? So it is A, overconfidence. A chartered accountant who excel in financial problem solving and quickly adapt to regulatory change likely as high. ठीक है, कौन सा ट्रेट है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. Openness to experience, yes. It is called creative, open to new idea, quickly adapts to regulatory changes. Emotionality, Machiavellism, psychopathy, no. So the answer is A. Which of the following personality theories suggest that individual learns behavior by observing others? दूसरों को देख के, ठीक है. Humanistic theory, no. Social cognitive theory, yes. Psychoanalytic theory, no. Evolutionary theory, no. So the answer should be B. Which personality trait is most crucial for fostering teamwork and maintaining positive relationship in accounting firm? It's called agreeableness. So the answer should be B. In Hexaco model, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार रीड कर लेना. अ पर्सन हु रिमेन्स काम अंडर स्ट्रेस एंड डज नॉट गेट इजीली ओवरवेल्म्ड हैज हाई कॉन्शियसनेस, लो इमोशनैलिटी, हाई ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, लो ओपननेस टू एक्सपीरियंस. बोल रहा है कि कौन ऐसा हमेशा रिमेन काम अंडर स्ट्रेस. सो इट्स इज कॉल्ड लो इमोशनैलिटी. सो द आंसर शुड बी बी. What is the key benefit of practicing mindfulness? माइंडफुलनेस होते कि ये हेल्प करते हैं हमारे फोकस रखने के लिए, ठीक है, और मतलब खुद को काम रखने के लिए. सो रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क, नो. enhancing short-term decision making, no. Improving focus, yes. Improving focus and reducing impulsive financial decision. So eliminating regulatory compliance, no. So the answer will be C. Which component of emotional intelligence refers to the ability to recognize and understand one's own omission?
इमोशंस, मतलब ऐसे कौन से इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है जो हम खुद के इमोशंस को समझ सकते हैं. सोशल स्किल्स नो, सेल्फ अवेयरनेस यस, motivation empathy no, so the answer should be B. In the ability model of emotional intelligence, which of the following is not a key skill, कौन सा skill नहीं है. okay, perceiving emotions, managing emotions, ignoring emotions, understanding emotion, बोल रहे कौन सा की skills नहीं है. बाकी सारे तो है, परसीव करना, मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना, बट इग्नोर करना इज नॉट. How does emotional intelligence contribute to ethical decision making in chartered accountancy? By improving mathematical skills, ये ethics नहीं है. By guiding accountant to consider the emotional impact, by reducing the need for professional skepticism, audit term, by increasing financial risk taking. No, so the answer should be B. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, सारे इमोशंस है, इमोशन बेस्ड है, जनरल है, आराम से पढ़ोगे हो जाएगा. द ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट EI इज इमोशनल इंटेलिजेंस, अ सेट ऑफ स्किल दैट कैन बी लर्न क्विकली. नो, इतनी जल्दी से नहीं आ जाता, ये इवॉल्व होते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लिंक टू स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेट, not useful in professional setting. No, it is very useful. Only relevant in personal relationship. No, so the answer should be B, linked to stable personality traits. A chartered accountant who remains calm under high pressure situation and does not let emotion affect decision making is demonstrating high empathy, self regulation, extraversion, psychopathy. So the answer should be self regulation. अच्छे से पढ़ोगे तो बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, आराम से हो जाएंगे. Which of the following 9 emotion is most relevant? Nervous, for fostering a strong client relationship. भयानक, भयानक is भय, that is डर. श्रृंगार, रौद्र, विभत्स. So the answer should be all the three, like A, C, D is negative traits. Okay, fear, anger, disgust. So what is most relevant? Client के साथ strong relationship अगर build करना हो तो it should be love and attraction, that is श्रृंगार. So the answer should be P. In a professional communication, non-verbal cues, okay, such as eye contact, postures and tone of voice, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? हैव नो इम्पैक्ट ऑन, नहीं इम्पैक्ट होता है. कैन इन्फ्लुएंस हाउ वर्बल मैसेज एज परसीव्ड, हाँ. आर इररिलेवेंट, नहीं बहुत रेलेवेंट होता है. शुड बी अवॉइडेड, नो नॉट बी अवॉइडेड. सो आंसर शुड बी बी. इस पेपर में एलिमिनेशन मेथड बहुत ही वर्क करता है, आराम से एलिमिनेशन मेथड वर्क करना और जनरल मतलब कॉमन सेंस लगाना आराम से हो जाएगा. What is the primary benefits of mindfulness? Increasing financial gain, no. Enhanced focus, reduce stress in decision making. So the answer should be B. Which of the following is an example of stress management? कौन सा एग्जाम्पल है स्ट्रेस मैनेजमेंट का? Ignoring deadline to reduce stress, नहीं. Engaging in mindfulness techniques to stay focused under pressure. वर्किंग कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक, अवॉइडिंग टीम वर्क टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट. बोल रहे कौन सा एग्जांपल है, कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं? तो माइंडफुलनेस एक बेस्ट मेथड टेक्निक्स है जिसके कारण हम खुद को स्ट्रेस को दूर करते हैं और काम मतलब खुद को काम और फोकस्ड महसूस करते हैं. सो द आंसर शुड बी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस इज ट्रू? ऐसा तो कुछ होता नहीं रियल लाइफ में, but work-life balance, what is true? It is only relevant for non-financial professionals. No, it helps in maintaining long-term career satisfaction and mental well-being. So the answer would be B. It is not necessary now. It can be achieved by working overtime. No. According to social identity theory, which of the following is not a key stage in the formation of social identity?
social categorizations, no. Social influence, social identity, social comparison. So what is not a key stage? Social categorization it is, social identity yes it is, social comparison it is. So the answer is B, social influence. Groupthink is most likely to occur in a team human. Groupthink. Members actively encourage diverse perspective. There is a high pressure for consensus. Consensus. Leadership fosters open criticism and debate. The team consists of individuals from different background. क्या बोलता हूँ, groupthink is most likely to occur in a team when there is a high pressure for consensus. So the answer would be B. ये क्या आता है जब सारे एग्री करते हैं ना, when everyone is forced to agree, ठीक है, हाई प्रेशर फॉर कंसेंट के लिए, तो मतलब ज्यादा चांस होते हैं कि बैड डिसीजन हो, जब ऐसे इस तरीके से मतलब हाई प्रेशर करके और एग्री करा जाता है. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप थ्योरी, अ लीडर हु इंस्पायर्स एम्प्लॉय विथ अ विजन, इंस्पायर, ठीक है, and motivates them to go beyond their self-interest. Follow which styles? Transactional leadership, no. Servant leadership, no. Transformational, yes. So the answer would be C. Which of the following is a psychological factor that can improve an accountant's ability to adopt regulatory change? कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमें इम्प्रूव करता है टू अडेप्ट रेगुलेटरी चेंजेस? Cognitive dissonance, no. Psychological capital. Anchoring bias, no. Availability heuristics, no. So the answer will be B.